बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़, बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है। ये वही पूर्ण परमात्मा हैं जो 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हैं और अपने सभी भक्तों के लिए, सभी पुण्यात्माओं के लिए सतभक्ति कराकर काल के जाल से हमें निकालने के लिए आए हैं। तो ये असंख्य कल्प युगों के हमारे संस्कार हैं जो आज हमें सतगुरु मिले हैं पूर्ण परमात्मा के रूप में। बंदी छोड़ कहते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सांबत दे और लखबर यति जहान में, तब ये सतगुरु शरणा ले। तो वो सतगुरु आज हमें मिल गया है। तो कई वाणियों का सरलार्थ हो गया है। तो आज नेक्स्ट दे के चलते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंध के नाल और पीताम्बर ताखी धरो बानी सबद्र साल। ये नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हो गया था। अब देखते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंध के नाल और गबन किया परलोक से अलल पंख की चाल। इसके पहले हमने एक अलल पंछी का उदाहरण देते हुए समझाया था, बंदी छोड़ ने पूरा स्पष्ट करवाया था। तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, गरीबदास जी महाराज को जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहब मिले थे 1727 में, वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आज हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं। सुरत सिंधु के नाल, वो सुरत नृत्य का जाप कराने के लिए, ज्ञान का सागर देने के लिए, ज्ञान का मार्ग सुदृढ़ कराने के लिए, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए वो हमारे पास आके हमें प्रकट मिला है। ये पूर्ण परमात्मा चारों युगों में प्रकट होते हैं। कहते हैं सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में हम पुकारे ये हैं, और चारों युगों में मेरे दास पुकारे, कूक कहे हम हील रे और हीरे मोती मानस बुखरे, ये जग चुनता ढेल रे। ये पत्थर चुन रहा है क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा अभी तक सतयुग से लेके किसी को नहीं मिले हैं, और जिन जिन को पुण्यात्माओं को मिले हैं वो पूर्ण परमात्मा उनको सतभक्ति करा के पार कर ले गया है। ठीक है। गवन किया परलोक से, परलोक यहाँ परलोक का वर्णन आया है पृथ्वी लोक से। तो गवन किया परलोक से अलल पंख की चाल। जैसे हमने बताया था कि अलल पंछी जो होता है वो केले के जहाँ झुंड पेड़ होते हैं वहाँ पर ऊपर आसमान से अलल पक्षी अपना अंडा वहाँ से देता है, और घर्षण और गर्मी के कारण जो बच्चा केले के बनों में फूट जाता है। तो केले का जो पक्षी है वो कहाँ पर रहता है? वो इन्हीं के साथ में रहता है। वहाँ हाथियों का झुंड होता है, हाथियों के साथ में रहता है। लेकिन जब वो अलल पक्षी यहाँ से जाता है तो अपने 4 पैरों में 4 हाथियों को, एक चोंच में 5 हाथियों को लेकर और उड़ जाता है आसमान में। तो इसी प्रकार से आज जो सतगुरु आए हैं हमें ज्ञान की खीर खिला रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, पूरा मजबूत कर रहे हैं कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से अलल पंछी हाथियों को लेके उड़ जाता है, और उसी प्रकार से ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हम लोगों को सतलोक ले जाने के लिए आए हैं, और उन भक्त आत्माओं को, उन पुण्य आत्माओं को लेके जाएंगे जो वास्तव में पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ पूरे मंत्रों की साधना करते हुए, 5 यज्ञों की साधना करते हुए अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचा लेंगे। तो वो परमात्मा ऐसे भक्तों को अलल पंछी की तरह उड़ के चला जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? सतलोक में। तो अलल पंख की चाल, वो पूर्ण परमात्मा हमें कहाँ लेके जाएगा? सतलोक में लेके जाएगा। तो वहीं के लेने के लिए आया है। तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंध के नाल और गमन किया परलोक से अलल पंख की चाल। वो परमात्मा हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान अलल पंछी की जैसे इस पृथ्वी लोक से पार कर लेंगे, काल के जाल से पार कर लेंगे। क्योंकि बंदी छोड़ ने कहा है कि काल के सिर पर पैर दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। तो वो पूर्ण परमात्मा हमें अपने लोक ले जाएंगे और हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वहाँ पर सारी व्यवस्था बंदी छोड़ ने बताई दी है कि एक पुण्यात्माओं के लिए पृथ्वी से बड़े बड़े वहाँ महल हैं, तेजपुंज के महल हैं, आज भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सभी लोगों के थे।
अब जो यहाँ आ गए हैं उनके खाली पड़े हैं, तो जो वहाँ पुण्यात्मा पहुँच जाएंगी तो वो पूरी तरह से ठाट बाट से अपने बंदी छोड़ के वहाँ धाम में रहेंगी। फिर बंदी छोड़ ने कहा है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार का काल है राजा, उसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये कर्म के जाल से, कर्म के बंधन से हम लोग पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। आगे देखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम में ला, सुरत सिंध के नाल, और ज्ञान योग भक्ति सब दीनी नजर निहाल। आहा, कहते हैं बंदी छोड़ कहते हैं कि वो गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो हमें पूर्ण परमात्मा मिला था, तो वही पूर्ण परमात्मा आज वर्तमान में हमें में भी वही पूर्ण परमात्मा मिला है। वो सुरत सिंध के नाल, सुरत नृत्य को सुदृढ़ करने के लिए, वो ज्ञान का सागर बताने के लिए, और उसके मध्य में आके कि जिस सुरत सिंध में इसकी पूरी साधना हो जाए, सुरत नृत्य का जाप हो जाए और ज्ञान का सागर इसके हृदय में समा जाए, तो इसके लिए वो पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए आए हैं। कहते हैं ज्ञान योग और भक्ति सब, तो वो जो सतगुरु रूप में परमात्मा आते हैं वो ज्ञान भी देते हैं, योग भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं। ज्ञान का तो पूरा इतना देते हैं, ज्ञान कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम भाका, और मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। तो जब पार करने का समय होता है तो वो बंदी छोड़ मूल ज्ञान भी दे के जाते हैं, तत्व ज्ञान भी देते जाते हैं, उन्हीं से दिव्य चक्षु खुलते हैं, और उसी के प्रभाव से ये इतना सुदृढ़ हो जाता है जीव कि आगे चलने को तैयार होता है। ज्ञान योग और भक्ति, कहते हैं भक्ति जरूरी है, बिना भक्ति के समर्पण नहीं आएगा, बिना भक्ति के उसकी आत्मा सुदृढ़ नहीं होगी, वो मर्म नहीं जान पाएगा। तो ऐसा वो सतगुरु ने आके हमें, ऐसे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने आके, किसके रूप में, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आके दीनी नज़र निहाल, वो हमें नज़र दी, हमारा कल्याण की नज़र निहाल करना होता है, कल्याण करना। तो उस बंदी छोड़ ने आज हमें निहाल कर दिया, आज हमारा कल्याण कर दिया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब आगे क्या बताते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ऐसा सतगुरु हम मिला, बेपरवाह अवंध, और परमहंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमें वो पूर्ण परमात्मा मिला था, वो कबीर साहब मिले थे हमें। कैसे कि ऐसा सतगुरु हम मिला, बेपरवाह अवंध, उसको बेपरवाह है वो, और अवंध उसका कोई बंध नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो पूर्ण परमात्मा। तो उसके ऊपर किसी का भी बंध नहीं है, किसी का भी बंध नहीं है। जैसे काल है, 21 ब्रह्मांड का इसका एरिया है, तो ये बंधन में है। परम अक्षर ब्रह्म है, 7 शंख का इनका ब्रह्मांड का एरिया है, ये बंधन में है। और हम लोग तो 24 घंटा बंधन में हैं। हमारे पास तो बंधनों के ढेर लगे हैं, कर्म के बंधन, काम क्रोध माया मोह, जितने भी जो विकार हैं सारे विकार हैं। कहते हैं 8 विकार सताते हैं, 5 विकार सताते हैं, जो 5 विकार कूट कूट के हर जीव में भरे हैं यहाँ पर। तो एक बेपरवाह अबंध कौन सा है, एक पूर्ण परमात्मा सतकबीर है, और वो सतगुरु रूप में यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को भी उस बंध से हटाते हैं, हम लोगों को भी बेपरवाह कर देते हैं। किसी की कोई परवाह नहीं रहती है, किसी के कोई बंध से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कहते हैं माया मोह, और जो दूसरों में मोह ममता रहती है तो वो इन तत्व ज्ञान से धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसकी अब परवाह भी खत्म होने लगती है, मोह भी खत्म होने लगता है, माया का आकर्षण भी खत्म होने लगता है, संतान की से जो आकृष्टि रहती है वो भी खत्म रहती है। तो ये सब तत्व ज्ञान के कारण होता है, वो सतगुरु आते हैं। कहते हैं परमहंस पूर्ण पुरुष, परमहंस पूर्ण पुरुष और रोम रोम रविचंद। बस जो सतलोक में सतभक्ति करके पार हो जाते हैं, तो वो बंदी छोड़ ने बताया कि वो हंस होते हैं, वो बहुत पुण्यात्माएं होती हैं, और सतलोक में पहुँच के उन्हें क्या कहा जाता है, हंस कहा जाता है कि हंस। तो हंस और बंदी छोड़ को क्या कहा जाता है, परम हंस, क्योंकि हंस में सतलोक में जो आत्मा रहती हैं वो हंस कहलाती हैं, और जो सतलोक का राजा है जो सिंहासन में बैठा है उन्हें क्या कहते हैं, परम हंस।
एक बंदी छोड़ की वाणी है, गरीबदास जी की महाराज की वाणी है, अथ परमहंस की कथा। आप लोग इसको जरूर सुनना। इसी हमारे यूट्यूब के चैनल में हमने एक गरीबदास जी महाराज की वाणी से एक फोल्डर बना दिया है, बंदी छोड़ की कृपा से, बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से। ये पहले ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो उसमें एक है अथ परमहंस की कथा। तो आपको पता चलेगा कि अथ परमहंस जो बंदी छोड़ है वो आपको किस विधि से वो परमहंस बनाएगा, वो पूरा उसमें फॉर्मूला दिया है। तो आप एक बार अथ परमहंस की कथा जरूर सुने, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ कहते हैं परमहंस पूर्ण पुरुष, वो रोम रोम रविचंद। तो वहाँ वो बंदी छोड़ बैठे हैं, उसके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दो और करोड़ चंद्रमा मिला दो, तो एक रोम की जो रोशनी है, एक रोम की जो चमक है, जो प्रकाश है, वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा से भी ज़्यादा अधिक है। तो ऐसा वो कहाँ बैठा है, कहते हैं बंदी छोड़ कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो बंदी छोड़ सतलोक में बैठा है, तीसरे मुक्ति धाम में, वो वहाँ से गतिचर करके आता है। वो आज वही पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए हमें मिला है। तो ये हमारे युगों युगों की पुण्य प्रताप है, युगों युगों के कारण ये धन्य किया है। तो ये हमारा पुण्य प्रताप है। अब एक और इसमें लिखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, जिंदा है जगदीश, और सुन्न विदेशी मिल गया, और छत्र मुकुट है शीश उस बंदी छोड़ के। तो ऐसा हमें वो पूर्ण परमात्मा मिला है आज वर्तमान में, कि वही सतपुरुष है, वही सतकबीर है, उसी को बंदी छोड़ कहते हैं हम। वो कैसा है, जिंदा जगदीश है, जिंदा। क्योंकि जो भी महात्मा हुए हैं बंदी छोड़ने में बताया है कि वो जिंदा के रूप में मिले हैं। जिंदा क्या होता है, जो जैसे मुसलमान होते हैं काला काला कपड़ा टोप पहनते हैं, तो उसके रूप में वो मिले हैं। तो वो जिंदा जगदीश आज हमें वो वही पूर्ण परमात्मा, हमारे जिंदा कौन है, जो आज हमें जगदीश मिले हैं, हमारे लिए वो जिंदा हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो वो हमारे लिए कैसे हैं, जिंदा जगदीश बंदी छोड़। और सुन्न विदेशी मिल गया, सुन्न विदेशी कहते हैं सतलोक को। तो वो सुन्न विदेशी मिल गया, वो सतलोक से आने वाला पूर्ण परमात्मा आज हमें मिल गया है, जिसके छत्र मुकुट है शीश, जिसके छत्र है और मुकुट है, शीश पे मुकुट है और सफ़ेद कलर का चमचमा रहा है। उसकी एक रोम की जो शोभा है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र से अधिक मिला दे। जो मुकुट का उसका तेज है, तो वो असंख्यों सूर्य के युग के बराबर है। तो ऐसा बंदी छोड़ हमें मिल गया है। कहते हैं श्वेत छतर सिर मुकुट बुराजे, और देखत ना उस चेहरेनु, गरीब दास ये वक्त जाते रोगेश पहरेनु। जो बंदी छोड़ ने कहा था कि अगर ये पहरा निकल गया, ये वक्त निकल गया, अगर साधना नहीं कर पाई तो युगों युगों तक 184 भोजोगे, तो आप याद करके रोया करोगे, कुत्तों की तरह रोया करोगे अगर ये समय निकल गया। क्योंकि ये समय निकल गया तो ना तो ये सतगुरु मिलेगा, ये बद्दू छोड़ नहीं मिलेगा, ये ना पूरी साधना मिलेगी, ना ज्ञान मिलेगा, ना मर्म मिलेगा, ना तत्व मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, सिर्फ धोखा मिलेगा, इस काल का जाल मिलेगा और काल के जाल की 184 मिलेगा। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि समझा है तो सरधर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अगर जिसको समझ में आ गया है कि वही पूर्ण परमात्मा सतकबीर है, जो हमें लेने के लिए सद्भक्ति करा के पार कराने के लिए आए हैं, तो तन मन धन सब अर्पण कीजिए और सतलोक को गमन करने की पूरी साधना कीजिए, सत साधना कीजिए, सच्चे भक्तों का साथ कीजिए, साथ संगति कीजिए, घर पर 5 यज्ञ कीजिए, सत्संग सुनिए। ये सारी चीज़ें खुराक हैं प्रतिदिन की, वो नियमित रूप से करना है। 5 यज्ञ घर पर भी करना है, सहज रूप से करना है। कहते हैं एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। आप अपने मिल के पास पड़ोस के भक्त, पूरे नगर के, मोहल्ले के, पूरे ज़िले के भगत एक जगह मिल के आप बंदी छोड़ को खुश करने के लिए, 5 यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हों, उसकी महिमा का गुणगान करें, उसको भोग लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आत्मा सुदृढ़ होगी, तभी सतलोक जाने के लिए तैयार होगी। तो ये हमारा और हमारे सभी जो भाई हैं जो सत साधना कर रहे हैं पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो ये युगों युगों का हमारा संस्कार है। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ सत साहिब।